अब इस चैप्टर का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित प्रत्येक में अधिकतम कौन है। तो पहले सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले सीक्वेंस में लिखा हुआ है tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 60 डिग्री। इसके प्रत्येक टर्म में समान त्रिकोणमितीय अनुपात है। हम क्या करेंगे कि इसे बढ़ते क्रम में थीटा के बढ़ते क्रम में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा का मान यानी एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ता है अनुपात में tan का मान भी बढ़ते जाता है, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सबसे छोटे को। तो ये 20 डिग्री के साथ है, इसलिए ये सबसे कम होगा, तो लिखेंगे सबसे कम किसको, tan 20 डिग्री। उससे ज़्यादा होगा tan 30 डिग्री, फिर उससे भी ज़्यादा होगा tan 45 डिग्री, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन होगा, tan 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। तो सबसे कम कौन हो गया, tan 20 डिग्री, और सबसे अधिक कौन हो गया, tan 60 डिग्री। तो सबसे अधिकतम कौन हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, यहाँ पर सबसे अधिकतम होगा। तो आंसर में लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक ना। अब दूसरे सीक्वेंस को देखें तो इसमें देख रहे हैं कॉस अनुपात भी है और tan अनुपात भी है, इसीलिए हम इसे बढ़ते क्रम में अरेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके मान को हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। इसमें cos 30 डिग्री है, जिसका मान होता है √3/2। इसमें ये है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√3, ठीक। और cos 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, ठीक ना, 1/2। और यहाँ cos 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, ठीक। अगर हम इसमें गौर करें तो यहाँ पर √3 है, जिसका मान होता है 1.732, है ना। तो 1.732 भागा कितना, 2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.866, इस तरीके से। अब इसे हम परिमेयकरण द्वारा सॉल्व करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, √3/3 परिमेयकरण करने पर, और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कितना, 1.732 भागा कितना, 3। और इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5, इधर गया 2 तो हो गया 23, 23 7 या 21 तो 7, फिर इधर 1 गया, 1 नहीं 23 है ना, तो 2 गया तो 22 हुआ, 22 में भाग करेंगे 3 से तो 7 या 21, इसी प्रकार से आएगा। अब हम इसे देखें तो ये है 1/2, जिसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसे भी परिमेयकरण द्वारा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √2/2, ठीक ना। और यहाँ पर √2 का जो वैल्यू होता है वो 1.414 होता है, ठीक ना। तो लिख सकते हैं कितना, 1.414, और भागा करेंगे इस प्रकार से तो आएगा 0.707, इस तरीके से वैल्यू आएगा। तो इनके वैल्यू पर अगर गौर करें तो इसमें सबसे कम हमें यही प्राप्त होता है, कितना, ये 0.5। उससे ज़्यादा कौन है, ये 0.577 है ना, उससे ज़्यादा ये हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0.0707, ठीक। और सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा 0.866, ठीक ना। और ये किसका मान है, इसका, यानी cos 30 डिग्री का मान सबसे अधिकतम है यहाँ पर। इसीलिए आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे cos 30 डिग्री, जो कि सबसे अधिकतम है, ठीक। cos 30 डिग्री का इस सीक्वेंस में cos 30 डिग्री का मान सबसे अधिकतम है, ठीक ना। अब तीसरे सीक्वेंस में देखें तो यहाँ पर समान त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी टर्म में, है ना, सभी में साइन अनुपात है, और इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे और तब देखेंगे कि सबसे अधिकतम कौन है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता है साइन अनुपात का मान भी उसी तरीके से बढ़ता है ना। तो इसे पहले बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम एंगल पर साइन का वैल्यू सबसे कम होगा। तो यहाँ पर सबसे कम एंगल किसका है, इसका, यानी साइन 8 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे सबसे पहले साइन 8 डिग्री, ये सबसे कम है यहाँ पर। और उससे ज़्यादा कौन है यहाँ पर, साइन 8 डिग्री के बाद 28 है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 28 डिग्री। फिर उससे भी ज़्यादा यहाँ पर कौन है, 38, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन कितना, 38 डिग्री। और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर कौन है, 38 के बाद 58 आता है, तो यहाँ पर साइन 58 डिग्री। उससे भी ज़्यादा यहाँ पर कौन हो गया, क्योंकि 58 के बाद 78 होता है,
तो ये ज़्यादा हो जाएगा साइन 78, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर कौन मिलेगा, ये मिलेगा साइन 88 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 88 डिग्री। ठीक, तो सबसे कम हो गया साइन 8 डिग्री का मान, और सबसे अधिकतम कौन हो गया, साइन 88 डिग्री का मान, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा साइन 88 डिग्री। तो आंसर में किसे लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे साइन 88 डिग्री। ठीक ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे सीक्वेंस में। ठीक।